हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफ़र लेके आया हूँ, जिसके साथ ही आपको पढ़ने के साथ साथ आपको बहुत कुछ फ्री में भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, इतने तक अपने दोस्त है वो ऐड हो जाते हैं और लाइव में आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये है GDS to MTS पोस्टमैन के लिए फ्री में आपको क्या मिल सकता है और आपकी पढ़ाई के साथ में इसका क्या रोल हो सकता है। तो देखिए, GDS to MTS पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए होगा आपका वीकली विनर टेस्ट। वीकली विनर टेस्ट का मतलब क्या है? वीकली विनर टेस्ट का मतलब है कि प्रत्येक संडे, जैसे आज संडे है और नेक्स्ट संडे आपका एक टेस्ट होगा। जो टेस्ट होगा क्या, उस टेस्ट में क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले उस टेस्ट में हम देंगे आपको टॉपिक्स। जैसे मान लो डीओपी का एक टॉपिक ले लिया, ठीक है। उसके बाद में मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ का एक टॉपिक ले लिया, और जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, जीके का एक टॉपिक ले लिया। डीओपी, मैथ, जीके तीनों सब्जेक्ट के टॉपिक ले लिए। जैसे डीओपी के अपने आते हैं 30 क्वेश्चन, उस टॉपिक के शामिल कर लिए, मैथ के 20 क्वेश्चन और जीके के 10 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके कितने हो चुके? 50 क्वेश्चन, ठीक है। टॉपिक वाइज मैं आपको टॉपिक, जैसे नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट होगा तो आज मैं आपको टॉपिक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा और उस टॉपिक के हिसाब से होगा आपका टेस्ट। अब ये टेस्ट लेने का फ़ायदा क्या है? आपका फ़ायदा ये है कि टॉपिक वाइज आपका जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाएगा। सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम तक आप पढ़ भी लोगे, उनका टेस्ट भी दे दोगे, और टॉपिक के अंदर जो टेस्ट मैं लूँगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पे होगा, यानी कैसे क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते हैं वही मैं रखने वाला हूँ। और क्या है, ये टेस्ट कहाँ होने वाले हैं? ये टेस्ट होने वाले हैं स्टडी पॉइंट आरसी ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, उस पर होने वाले हैं। और आपको 1-2 दिन में ये दिख जाएगा वहाँ पे इसका फोल्डर बना हुआ। और उसमें जो फर्स्ट आएगा, इस टेस्ट में जो फर्स्ट आएगा, जैसे मान लो नेक्स्ट संडे को मैंने टेस्ट लिया, उस टेस्ट के अंदर जो फर्स्ट विनर है, जो फर्स्ट उस टेस्ट में आ रहा है बच्चा, उसको मैं ई बुक फ्री में दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ बच्चे? ई बुक फ्री में दूंगा। देखिए, जो बच्चा पढ़ने वाला है वो आएगा क्या? फर्स्ट। वो आएगा फर्स्ट, वो फर्स्ट आएगा, हम उसको क्या देंगे? अपनी तरफ से हमारी ऐप के अंदर जो ई बुक फ्री है वो फ्री में, जो ई बुक के पैसे ले रहे हैं ना हम, 300, 400, 250 जो भी पैसा ले रहे हैं, उनमें से एक ई बुक मैं उसको फ्री देने वाला हूँ। जैसे नेक्स्ट संडे को हुआ टेस्ट, उसके अंदर भी जो फर्स्ट आएगा उसको क्या दूंगा? मैं ई बुक फ्री दूंगा। जैसे मान लो किसी बच्चे को एक संडे के दिन वो फर्स्ट आ गया, आगे वाले संडे दिन वो फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसको ई बुक मिल चुकी है, तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है, सेकंड आएगा उसको भी ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो ई बुक यहाँ पे हम फ्री में दे रहे हैं। जो आएगा फर्स्ट, वीकली विनर टेस्ट इस टेस्ट सीरीज़ का नाम है। तो वीकली होगा इसमें टेस्ट और विनर को मिलेगा ई बुक फ्री। तो चलते हैं फिर आज की क्लास में। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो अपना यूपी का जो टेस्ट हुआ था उसके बारे में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, मैं आज लास्ट से लेके चल रहा हूँ आपको और फर्स्ट तक लेके चलूँगा, ठीक है। तो अपना आज का जो क्वेश्चन है 50 नंबर, 50 से हम 1 तक चले जाएंगे। आज अपना 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे। तो बताइए, नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। ऑप्शन बी, भगत सिंह। 49 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध और शांति उपन्यास के लेखक कौन है? तो युद्ध और शांति उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है मार्क टुली और डी है लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप कमेंट कीजिए, और मैं कमेंट आपके देख रहा हूँ, आप कमेंट अवश्य करें ताकि हमें भी मनोबल रहे और आपका भी बढ़े कि हम भी इस क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, लियो टॉल्स्टॉय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, 2019 के आईपीएल ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो 2019 के आईपीएल ट्रॉफी के विजेता कौन है? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कीजिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में आप ये भी कीजिए कि 2022 में, क्योंकि ये जो ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो इसका ओल्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2022 में आईपीएल जो हुआ है
उसका विजेता और उपविजेता कौन थे वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 2022 आईपीएल के विजेता और उपविजेता कौन है। तो 2019 का मैं आपको बता देता हूँ। 48 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस, ठीक है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर रहे हैं। तो आईपीएल 2022 का गुजरात था, वह विजेता था, और उप विजेता था राजस्थान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, द मिरर ऑफ ब्यूटी उपन्यास किसने लिखा? द मिरर ऑफ ब्यूटी उपन्यास किसने लिखा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है श्री एस फारूकी, बी है श्री एम फारूकी, और सी है श्री फारूकी केसरो, और डी है श्री श्री अब्बास। देखिए कितने नज़दीकी से ऑप्शन यहाँ रखे गए हैं। बहुत ही आपको ट्रिक से याद करनी है। ऐसे जो मतलब उपन्यास वगैरह है, उनके जो राइटर्स हैं उनका क्या करना है, कुछ ट्रिक लगा लीजिए अपने दिमाग से और उसी हिसाब से कीजिए। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एस आर फारूकी। एस आर फारूकी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मीरर आर आर रे 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 आर एन, इसका मतलब एम आर फारूकी। ठीक है, देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन अपना मैथ का है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को मैं सीपी से लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य का 25% है। 25% को 25/100 लिख सकते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए 100 लिखते हैं, 25 से काट देते हैं 4, ये अपने पास में आ गया। और सीपी को इसके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास 1/4 बचा है। ठीक है, तो सीपी बटा एसपी बराबर आ गया मेरा 1/4। इसका मतलब है सीपी कितना है, 1 है। सीपी यदि 1 है तो एसपी कितना है, 4 है। ठीक है, अगर 1 रुपये की चीज़ खरीदें और उसको बेचें कितने में, सेलिंग प्राइस उसका क्या, 4, तो लाभ कितने का होगा अपने को, 3 का। लाभ कितने का, 3 का। उसका क्रय मूल्य कितना, 1, और गुणा में क्या करते हैं, 100 करते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं कि उसका लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखिए 3 × 100 कितना हो गया, 300%। इसका सही उत्तर क्या रहेगा, 300%। तो 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन अपने पास में है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से दर जिस पर एक राशि 16 से ही 2/3 वर्ष में अपने आप दुगनी हो जाती है। तो अपने आप की दुगनी हो जाती है, इसका मतलब देखिए इस टाइप के यदि क्वेश्चन आप देखते हो तो उसको ऐसे करना होता है। ठीक है, n-1 इंटू में कीजिए आप 100 और बटे में कीजिए आप t, और इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा आपके पास में r। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको मिलता है, जैसे मैं आपको अब साथ साथ में ट्रिक भी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको कैसे करना है। एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए n का मतलब है कितनी गुणा हो जाती है, 2 गुणा। तो यहाँ n-1 का मान कितना आ गया, अगर 2 में से 1 घटाऊंगा कितना, 1, गुणा में क्या कर दूँ 100, और भाग किसका देना है, समय का। अब देखिए वर्ष दे रखा है 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3, इसको मैं करूँगा 16×3 = 48 और 2 50, 50/3 वर्ष, 50/3 वर्ष, भाग दे दिया मैंने 50/3 वर्ष। ठीक है, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, और 50 से ये कट जाएगा 2। ठीक है, तो हो जाएगा मेरे पास में 2 × 3 बराबर कितना, 6%। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश वाला भी देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि 2 बड़ा ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट को ब्रैकेट से हल करते हैं हम। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो यहाँ देखिए इन दोनों को हम ऐड किया तो मेरे पास कितना आया, 19। ठीक है, 19 आया। 19 को मैंने फिर 2 से गुणा किया। ठीक है, कितना हो गया मेरा, 38। तो मेरे पास ये बच गया 2 बड़ा ब्रैकेट 2 + 2, ठीक है, और 39, और अंदर वाला मैंने हल कर लिया, कितना बच गया मेरे पास, 38। ठीक है, ये मेरे पास में आ गया। अब 39 में से 38 घटाया, कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, कितना बच गया मेरे पास, 1 बच गया। तो 2 प्लस इस 1 का 2 के साथ गुणा करूँगा 2 ही आ जाएगा ना, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 दूआ 8। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को बोर्ड मास के अंदर रूल होता है कि सबसे छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, फिर उसके बाहर वाला ऑफ, जैसे ये 2 है वो ऑफ में है तो ऑफ का इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 19 दूनी 38, और 39 में से 38 गया माइनस कर देंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आमिर की आय 12,000 प्रति माह है।
ठीक है। आमिर को मैं ए से लिख देता हूँ, ठीक है। आमिर को मैं लिख देता हूँ ए की मासिक आय कितनी है, ए की मासिक आय है, आमिर को ए से लिखा है मैंने, आगे वाला भी अमित है तो ए आर लिख देता हूँ उसको, ठीक है। ए आर अमीर, ठीक है। इसकी मासिक आय कितनी है, 12,000 रुपये, ठीक है। दूसरा है मेरे पास में अमित, अमित की आय है वो प्रति वर्ष 1,91,512 है, ठीक है। ये प्रति वर्ष है, इसकी प्रति वर्ष है, तो इसमें मैं 12 का भाग देने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रति माह आ जाएगी, ठीक है। अमित को मैं ए एम से लिखता हूँ, प्रति माह है। तो देखिए इसमें यदि मैं 12 का भाग देता हूँ, ठीक है, 12 का भाग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये 1 साल की है, 1 साल का मतलब कितने महीने, 12 महीने, और 1 महीने का निकालने के लिए मैं 12 का भाग दिया, तो इसमें 12 का भाग यहीं दे देता हूँ, ठीक है। 12 का भाग यहाँ मैंने दिया, तो देखिए मैं यहाँ पे 12 का भाग देता हूँ 1,91,000 के अंदर, तो 12 1 का 12 और बच गया यहाँ पे मेरे पास बच गया है, ठीक है। और इसमें फिर अपन भाग दे देंगे इसका, तो 1,91,520 भाग देने के बाद मेरे पास 5 बार जाएगा, और फिर जाएगा मेरे पास 9 बार, और फिर जाएगा 6 बार, और एक जीरो बच गई, ठीक है। तो ये हो गया 15,960 रुपये अमित की मासिक आय आ चुकी है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि इनकी प्रत्येक की जो बचत है, प्रत्येक व्यय करता है यानी खर्चा करता है, तो बचत का अनुपात बताना है, ठीक है। तो अपन ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे अमीर और यहाँ पे अमित, ठीक है। इसकी मासिक आय कितनी है, 12,000 रुपये, इसकी मासिक आय है 12,000 रुपये, ठीक है, अनुपात। और इसकी कितनी है, 15,960 रुपये, ठीक है, जो हमने 12 भाग दे के निकाल लिया, ठीक है। इसका मासिक खर्चा कितना है, 9,960 रुपये, और इसका भी कितना है, 9,960 रुपये। अगर मैं आय में से खर्चा निकाल देता हूँ तो मेरा क्या बचेगा, बचत बचेगी, ठीक है। इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, 0 4, और ये 9 में से 9 गया 0 और 2, ठीक है। इसका 2,040, और इसका मैं माइनस करूँगा तो ये बच गया मेरे पास में 6,000 रुपये, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, फिर 6 से काटूंगा इन दोनों को, तो 6 से काटने के बाद मेरे पास बचेगा, ये हो जाएगा मेरा 34:100, ठीक है। फिर मैं 2 से और काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा 17:50। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, 17:50। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ओके। इसका सही उत्तर क्या रहेगा बच्चे, इसका सही उत्तर रहेगा सी, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में फिर बोर्ड मास का है। बोर्ड मास में ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है कि इन दोनों का ऐड कर लेंगे, इन दोनों का ऐड कर लेंगे, और फिर उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, और इसमें से घटा देंगे, माइनस के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 टेबलों की कीमत है वो 23,500 रुपये है। ऐसी टेबलों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 51,450 रुपये में खरीदा जा सकता है। देखो 32 की कीमत कितनी है, 32 की कीमत है, 32 की कीमत है मेरे पास में कितनी, 23,520 रुपये, ठीक है, 23,520 रुपये। एक की कीमत देखो कितनी हो जाएगी, एक की कीमत इसमें 32 का भाग दे दूंगा मैं, 32 का भाग दिया मैंने, तो एक की कीमत मेरे पास में आ गई 735 रुपये, ठीक है। एक जो टेबल है ना उसकी कीमत है 735 रुपये, तो 51,450 की कितनी खरीदी जा सकती है, ठीक है। तो हम 51,450 में भाग दे देंगे इसका 735 का, क्योंकि अपने पास में इतना टोटल अमाउंट है और एक के इतने लगने हैं, तो आ जाएंगे अपने पास में, इसको काटेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 70। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। 32 का दे रखा था, एक का निकाल लिया, एक का निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक का जितना भी निकला है अपना, ठीक है, एक का जितना भी रेट निकला है उसका भाग दे देंगे अपने पास टोटल जितना अमाउंट है उसका, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, अनुच्छेद से संबंधित है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का समाप्त किया जा सकता है, यानी अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के अंदर है, ये अपने को बताना है। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 21, 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 20। आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन आपकी तरफ से कौन सा सही होना चाहिए, 40 नंबर का सही उत्तर अपने पास में रहेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। ऐसे याद कर सकते हो, अस्पृश्यता, सप्रेश्यता, सप्रेश्यता 17, सप्रेश्यता 17, सप्रेश्यता 17, 1-2 बार करोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों पर परिभाषित करती है? संघ और राज्यों की शक्तियों को परिभाषित करती है वो अनुसूची कौन सी है? तो इसका ऑप्शन पहली, तीसरी, छठी, सातवीं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे आप कर रहे हैं और अपने साथियों को भी जोड़िए ताकि आपका कंपटीशन बने और कंपटीशन में ही उतरने का मज़ा है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अपना ऑप्शन डी, सातवीं अनुसूची। ठीक है, संघ और राज्य की शक्ति, संघ और राज्य की शक्ति सातवीं, शक्ति सातवीं, संघ और राज्य की शक्ति सातवीं। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ऐसे लेखक वगैरह वो आपको माइल सर ने करवा दिए हैं, तो उनकी एक एक टॉपिक पे हमने कहा कि एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाइए और वीडियो बना के बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो 39 का ऑप्शन रहेगा बी, ऑप्शन रहेगा बी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। ठीक है, देखो तंत्र विद्या कौन करते हैं? शर्मा करते हैं, तो विष्णु भगवान भी उनसे संबंधित है, तो विष्णु शर्मा। अपने को बस ट्रिक लगानी है, अपने को ऐसे नहीं जाना कि मतलब इसके बारे में ऐसा क्यों, अपने को बस अपने माइंड में रखना है कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मानक समय IST किस रेखा पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय IST किस रेखा पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है 82.5 पूर्व, 82.5 पश्चिम, 70 उत्तर और 75 दक्षिण। तो 36 का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए जल्दी से। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, 82.5 पूर्व, 82.5 पूर्व। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध, ये बहुत बार क्वेश्चन है, वो रिपीट होता है, ध्यान में रखिएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? संतोष ट्रॉफी का संबंध है वो किससे है? ये है ऑप्शन सी, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास फिर मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट आए हुए हैं, कुछ आएंगे। तो 0.175 को प्रतिशत में बदलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0.175 का पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, पॉइंट हटाने के लिए मैं करूँगा नीचे 3 शून्य। ठीक है, और प्रतिशत लगाने के लिए मैं 100 से गुणा करूँगा। ये गुणा काट दिया तो मेरे पास आ गया 175 बटे में 10। ठीक है, 10 का भाग दिया तो आएगा मेरे पास 17.5 यानी 50%। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 15% की छूट की पेशकश की। उसके आखिरी वस्तु का मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 2000 रुपये तो क्या था, MRP था। जितनी छूट देता है उसको गुणा में लिख लीजिए। ठीक है, जैसे 20% की छूट दी तो कितना, 80/100 में से माइनस करके बटा 100। गुणा में देखो 15% की छूट की तो 100 में से 15 गया कितना, 85/100। ठीक है, अब 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, एक और एक इस कैंसिल, ये दोनों कैंसिल कर दी। ठीक है, मैं 2 का यदि 85 से गुणा करता हूँ तो 0, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, और इंटू में 8, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 0 और फिर 7 8 56, 5 और 8 और 5 13 यानी 1360 रुपये। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, 1360 रुपये। ऑप्शन बी इज़ राइट, ऑप्शन बी इज़ राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है कि 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत परिकलन कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसके अंदर खुद का और एक का भाग जाता है, उसके सिवाय किसी का भाग नहीं जाता। जैसे मान लो 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 में 3 का जाता है और 1 का जाता है। ठीक है, 2 है वो अभाज्य संख्या है, सिर्फ इसमें 2 का जाएगा और 1 का भाग जाएगा। ठीक है, और 2 है ना, वो एक ऐसी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सम अभाज्य संख्या एकमात्र, बाकी सारी की सारी क्या है, बाकी सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम है। 2 एकमात्र ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही 2 होती है, और 1 है ना वो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। 30 से 50, देखो 30 के बाद में एक तो आ गई 31 अभाज्य संख्या। ठीक है, औसत निकालना है। ठीक है, 31, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 के बाद 38 में भाग जाता है, 39 में जाता है, 40 में जाता है, 41 में नहीं जाता, फिर 42 में जाता है, 43 में नहीं जाता,
44 में जाता है, 45 में जाता है, 46 में भी भाग जाता है, जैसे 2 का गया, ठीक है, और 46 का खुद का गया, 1 का गया, यानी 2 खुद का और 1 का जाए, उसके अलावा सभी भाज्य है। उसके बाद में आ गई अपने पास में 47, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य। 50, 30 से 50 के बीच इनका औसत निकालना है, तो जितनी संख्या है उनका भाग देंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 का भाग देंगे, ठीक है, और इनको प्लस कर लेंगे, ठीक है। संख्याओं का औसत और भाग में क्या होता है, कुल संख्या कितनी है वो, ठीक है। इनका हमने ऐड किया तो 40 और 40 80, 80 और 40 होगी 120, ठीक है। 30 और 30 ये होगी 60, ठीक है। फिर एक एक अक्षर वाली और गिन लेते हैं, 4 और 3 सॉरी 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास में आ गई 9, ये 9 1, यानी 199, और भाग में 5। अब इसका भाग देंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 39.8। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एक काम को 18 दिन में करता है। ए है वो एक काम को 18 दिन में करता है। ए है वो कितने दिन में करता है बच्चे, 18 दिन में करता है। और बी है वो कितने दिन में करता है, बी है वो करता है कितने दिन में, 9 दिन में। और सी है वो कितने दिन में करता है, 6 दिन में, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम होता है कुल काम। देखो एलसीएम 18 में 18 का भाग जाएगा, 18 में 9 का जाएगा, 6 का जाएगा, 18 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। 18 का 18 में भाग दिया 1, यानी 1 दिन में 1 ही काम करता है, ठीक है। और बी है वो 9 दिन में कंप्लीट करता है, 9 का भाग दिया मैंने 18 में, कितना आएगा 2। इसका मतलब बी है वो 1 दिन में 2 काम करता है, ठीक है। इसका 6 का भाग दिया तो कितना आएगा 3। ये इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी है। अब ये बोल रहा है कि ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। ए और बी ने 2 दिन काम किया, 2 दिन काम करेंगे तो ये कितना काम कर देगा, ए वो कितना काम कर देगा 2 दिन में, 2 काम कर देगा। और ये 1 दिन में 2 करता है, 2 दिन में कितना कर देगा, 2 दिन में कर देगा ये 6 काम। यानी इनकी एफिशिएंसी ए और बी की 1 + 2 3 है, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे ये 6 काम, ठीक है। टोटल काम अपना था 18 में से 6 तो इन दोनों ने कर दिया 2 दिन में। इसका मतलब कितना बच गया, ऐसे 12 काम बच गया, ठीक है। अब तीनों लगेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1 दिन में काम करेंगे 1 और 2 3 और 3 6, तो 6 काम 1 दिन में करेंगे, ये 2 दिन में कर देंगे, ठीक है। तो 2 दिन तो ए और बी ने अकेले ने किया और 2 दिन तीनों ने किया, तो टोटल कितने दिन लगे इनको, टोटल दिन लगे 4। तो इसका सही उत्तर रहेगा 4, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अब डीओपी के स्टार्ट हो चुके हैं कि आरपीएलआई किस वर्ष में शुरू हुई थी। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि आरपीएलआई कब शुरू हुई थी, 1995, 90, 2000, 2005। तो 30 नंबर का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1995 में आरपीएलआई स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट एरो को कब लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट एरो को कब लॉन्च किया गया, 2006, 2008, 2009 और 2010। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर अपने पास में रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट, 2008। और 29 नंबर क्वेश्चन है एसएसए खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि क्या है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 250, 500, 750 और 1000। तो 250 रुपये न्यूनतम होती है। एसएसए का खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि है वो 250 रुपये होती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी पोस्टल सर्विस इज हेडेड बाय, यानी आर्मी जो सेना डाक सेवा का नेतृत्व कौन करता है, सचिव एपीएस, सदस्य एपीएस और अतिरिक्त डीजी एपीएस और कार्मिक सदस्य। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन होता है, अतिरिक्त डीजी एपीएस, अतिरिक्त डीजी एपीएस इसका राइट आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र किस सर्किल में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र किस सर्कल में स्थित है। तो 26 नंबर का उत्तर पूर्व सर्कल, असम सर्कल और पश्चिम बंगाल सर्कल और उसके बाद में है केरल सर्कल। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल सर्कल, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक छोटे छोटे द्वीप हैं, उनका नाम भी बदला जा रहा है, वो है
जैसे परमवीर चक्र जो प्राप्त कर चुके हैं उनके नाम पे बदला जा रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास में है, CELC सेवा किसके लिए है? आधार अपडेट, आधार नामांकन, बाल आधार नामांकन, AEPS। तो इनके लिए, इनमें से कौन से के लिए है CELC सेवा? तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, बाल आधार नामांकन के लिए CELC। और CELC की आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी फुल फॉर्म भी लिखनी है आपको। दर्पण क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण क्या है? डाक टिकट परियोजना, ऑप्शन बी मेल नेटवर्क परियोजना, और ऑप्शन सी है RICT पार्सल नेटवर्क परियोजना। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी RICT। दर्पण क्या है? RICT है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPLI निदेशालय कहाँ स्थित है? तो RPLI निदेशालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंजीकृत पत्र किसको दिया जाएगा? पते पर, घर को, प्राप्तकर्ता को, घर में किसी को भी नहीं। तो बी नंबर इसका 22 नंबर का सही उत्तर क्या रहेगा? देखिए, पंजीकृत पत्र है तो वो किसको दिया जाएगा? प्राप्तकर्ता को ही दिया जाएगा। किसको? प्राप्तकर्ता को ही दिया जाएगा, या केयर ऑफ, ठीक है। तो उसके अंदर जिसका पता होगा, जो प्राप्तकर्ता लिखा गया है, उसी को मिलेगा। 21 नंबर है, ए आदेश क्या निर्धारित करने के लिए जारी किए जाते हैं? ए ऑप्शन है छंटाई सूची में परिवर्तन, बी भुगतान आदेश में परिवर्तन, सी है मेल सूची में परिवर्तन, डी है कर्तव्य सूची में परिवर्तन। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए छंटाई सूची में परिवर्तन। तो देखिए, ए है, ए आदेश क्या है? ए आदेश क्या है? छंटाई सूची में परिवर्तन। देखो, सबसे पहले तो हम छंटाई करेंगे ना, तो ए सबसे पहले आदेश ए छंटाई सूची, आदेश ए छंटाई सूची। आपको बस एक अंदाजे से याद रख लेना है कि छंटाई सूची ए, ठीक है। ए नंबर आदेश देगा, यानी सबसे पहले आदेश देगा छंटाई करने का, ठीक है। तो छंटाई सूची में परिवर्तन, आदेश ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देय बैग है? ऑप्शन ए पैकेट बैग, ऑप्शन बी पार्सल बैग, ऑप्शन सी ट्रांजिट बैग, ऑप्शन डी केस बैग। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ट्रांजिट बैग। निम्नलिखित में से कौन सा एक देय बैग है? तो इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिट बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछी गई है, MMC का मतलब? ऑप्शन नंबर ए है मेल मोटर सेंटर, बी है मीडिया मेलिंग सेंटर, और सी है मास मेलिंग सेंटर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आप सही उत्तर क्या है बताइएगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा, MMC का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मास मेलिंग सेंटर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड पोस्ट सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए, ये स्टार्टिंग जो है कब हुई थी? जैसे RPLI, PLI और इनके निदेशालय कहाँ हैं, मुख्यालय कहाँ हैं, और जो इनकी जो स्टार्टिंग डेट है वो एक पेज पे लिख करके आपको सभी याद कर लेनी है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, जैसे इसमें 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है 1980, 1990, 1986 और 1976। तो इसका सही उत्तर रहेगा अपना ऑप्शन सी 1986 स्पीड पोस्ट, ठीक है, स्पीड पोस्ट 1986। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नियंत्रण केंद्र एक सेल है जहाँ पर, जो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है डाकघर, छंटाई कार्यालय, और सी है मंडल कार्यालय, और डी है क्षेत्रीय कार्यालय। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी छंटाई कार्यालय। 16 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग यूनिट किसकी एक शाखा है? ऑप्शन नंबर ए है RMS कार्यालय, और बी है डाकघर, सी है अभिलेख कार्यालय, और डी है क्षेत्रीय कार्यालय। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए RMS कार्यालय। 15 नंबर क्वेश्चन है, डाक विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 2002, बी है 2005, सी है 1995 और डी है 2008। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर अपने पास में रहेगा 2008। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पोस्टल सर्कलों की संख्या कितनी है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ये एक बार फिर से रिपीट हो चुका है,
पीछे हमने जो गुजरात का किया था शायद उसके अंदर ये क्वेश्चन था और अब फिर से रिपीट हो चुका है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको एक बार वीडियो देख जानी है बस। ये 30-40 मिनट की वीडियो होती है मेरी और इसको 2 गुना करके भी आप देख सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, मैं इसीलिए बोलता हूँ, इसीलिए हमने सीरीज स्टार्ट की है, क्योंकि अब जिम्मेदारी हमारी है आपके सिलेक्शन की, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ राइट। 13 नंबर क्वेश्चन है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में अभिव्यक्ति पोस्ट मास्टर जनरल का अर्थ है। पोस्ट मास्टर जनरल का अर्थ बताना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए है मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, बी है पोस्ट मास्टर जनरल, सी है डाक सेवा निदेशक और डी है उपरोक्त में से सभी। 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल और पोस्ट मास्टर जनरल और डाक सेवा निदेशक ये सभी होते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन अपने पास में है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस कार्यालय के पोस्ट मास्टर द्वारा खर्च बिल जारी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है पोस्टिंग कार्यालय, डी है डिलीवरी का कार्यालय और सी है इंटरमीडिएट डाकघर और डी है उपरोक्त सभी। तो किस कार्यालय में पोस्ट मास्टर द्वारा खर्च बिल जारी किए जा सकते हैं? तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बीएनपीएल का अर्थ यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म है। आपको जो बुक आपने मंगवाई है स्टडी पॉइंट आरसी की, उसके अंदर एक पेज में लिखी हुई है सारी की सारी, वो आपको रट के जानी है, ठीक है। तो बीएनपीएल का अर्थ क्या है? बीएनपीएल का अर्थ क्या है? तो 11 नंबर का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, बुक नाउ पे लेटर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? बिल मेल सेवा के लिए लिया जाने वाला न्यूनतम डाक शुल्क क्या है? बिल मेल सेवा के लिए लिए जाने वाला न्यूनतम डाक सेवा शुल्क क्या है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 10 नंबर क्वेश्चन का 3 रुपये, ठीक है। देखते हैं मेघदूत पोस्ट कार्ड, इसमें में 2 बार लिखा गया है, ये गलती से लिखा गया है। तो मेघदूत पोस्ट कार्ड कितने रुपए में खरीदा जा सकता है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? 15 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 100 पैसे। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 25 पैसे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम राशि जो वस्तुओं को डिलीवरी के समय सीओडी के तहत एकमात्र, देखिए कल जो मैंने क्वेश्चन पेपर करवाया था वो था उत्तराखंड का, ठीक है। और उत्तराखंड वाले में ये सेम क्वेश्चन था और अब फिर सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्रत्येक दिन जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। सिर्फ आपको ये एक वीडियो देखने की ज़रूरत है और याद भी रह जाएगा इतने दिन तक, ठीक है। अधिकतम राशि क्या होती है? डिलीवरी के समय सीओडी के तहत, ठीक है। तो इसमें 8 नंबर का सही उत्तर रहेगा अपना, 8 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25,000 रुपये। इसमें 7 नंबर है कि डाकघरों में कितना भुगतान करके आधार नामांकन किया जा सकता है? डाकघरों में कितना भुगतान करके आधार नामांकन किया जा सकता है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 0 बैलेंस में, ठीक है। 6 नंबर है कि भारत में कागजी डाक टिकट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में कागजी डाक टिकट की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 1852 के अंदर। और 5 नंबर क्वेश्चन अपने पास में है कि भारत में पिन कोड प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो भारत में पिन कोड प्रणाली है वो शुरू हुई थी 1972 में, ठीक है। और कागजी डाक टिकट 1852 में, ठीक है। और उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्पीड पोस्ट लेख की डिलीवरी में देरी के लिए मुआवजा क्या है? स्पीड पोस्ट लेख की डिलीवरी में देरी के लिए मुआवजा क्या रहता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी रहेगा, स्पीड पोस्ट शुल्क आपका वापस दिया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेंटर कहाँ स्थित है? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेंटर कहाँ स्थित है? तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, प्रधान डाकघर के अंदर। प्रधान डाकघर के अंदर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेंटर होता है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अन्यथा योजना किसके लिए है? ऑप्शन ए है बाल बीमा, बी है पत्र विकास निकासी, सी है पोस्ट बॉक्स क्लियरेंस और डी है चेक क्लियरेंस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज राइट, पत्र बॉक्स निकासी। क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक भारतीय पोस्टल ऑर्डर EIPO
किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 2013। तो इस क्वेश्चन पेपर से हमें ये पता लगता है कि हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सबसे ज़्यादा बता देता हूँ कि जो स्टार्टिंग डेट है, कब शुरू हुए थे, वो 3 या 4 क्वेश्चन इसके अंदर अपने को देखने मिले थे। फुल फॉर्म का क्वेश्चन आपको याद करना ही करना है। उसके साथ में यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन, सेंटर कहाँ है, किसका सेंटर कहाँ है, निदेशालय कहाँ है, ये 4 टॉपिक तो आपको कंफर्म याद करने ही करने हैं, ठीक है। तो आज का अपना था स्टडी पॉइंट आरसी और क्लास नंबर 4 थी और आज हमने उत्तर प्रदेश का लिया था। इससे पहले हमने 3 क्लास डाल दी है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा।